आज लोग सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए अधिकांशतः जा रहे हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं मेरी तो 50 वंदना हो गई, 100 वंदना हो गई, लेकिन मुझे फल तो कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वह फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके वंदना करने की विधि गलत है। आचार्य महाराज लोहाचार्य स्वामी सम्मेद शिखर महात्म्य में लिखते हैं कि वंदना करने में हमारे वस्त्रों का भी बहुत महत्व है। यदि आप शांति चाहते हैं, आपके घर में अशांति है, आपके परिवार में अशांति है, तो आप सम्मेद शिखर की वंदना सफेद वस्त्र पहन करके करें। यदि आप शत्रु से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो काले वस्त्र पहन करके वंदना करें। यदि आप आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो आप लाल वस्त्र पहन करके वंदना करें। यदि आपको भूत प्रेत शत्रु आदि का डर लगा रहता है, भय लगा रहता है, तो आप हरे वस्त्र पहन करके वंदना करें। और यदि आप ध्यान की सिद्धि करना चाहते हैं तो पीले वस्त्र पहन करके वंदना करें। और अंततः यह विशेष महत्वपूर्ण है कि यदि आप किसी कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई कार्य आपके रुके हुए हैं, कोई कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बार पंचवर्णीय वस्त्र पहन करके सम्मेद शिखर की वंदना अवश्य करें। इसमें विशेषता यह है कि भाव अवश्य लगाएं। आचार्य महाराज ने वहां पर लिखा कि जो जीव एक बार भी भाव सहित वंदना कर लेता है वह नियम से 49वें भाव में मोक्ष की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहीं आचार्य महाराज ने यह भी लिखा कि जो एक बार भाव सहित वंदना कर लेता है उसके लिए नरक और पशु गति का बंध नहीं होता। अतः आपसे यही कहना चाहेंगे कि यदि आप वंदना करने जा रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, एक तो भावों का, एक वस्त्रों का, क्योंकि द्रव्य का भी महत्व है और दूसरा भाव का ही महत्व है। इसलिए दोनों का विशेष ध्यान रख करके आप बहुत सुंदर वंदना करें। आपके लिए निश्चित है आपके कार्य की सिद्धि अवश्य होगी।